जाने अनजाने में ही हमारे खान पान और लाइफ स्टाइल में हमसे क्या गलतियां हो जाती हैं जो आगे चलकर बोन कैंसर का कारण बन सकती हैं। रिस्क फैक्टर का एक्चुअल मतलब क्या है? बोन कैंसर किसी को भी हो सकता है, मगर कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो बोन कैंसर के खतरे को बढ़ावा देते हैं। है फैमिली हिस्ट्री, है रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी, पेजेट डिजीज ऑफ बोन, ये हैविंग सर्टेन टाइप ऑफ बोन और कार्टिलेज ट्यूमर। फ्रेंड्स, हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। ट्यूमर हैविंग अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। हाय, आई एम दिव्या। दोस्तों, आज से लगभग एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जो बोन कैंसर पर था। इस वीडियो में बोन कैंसर के बारे में सारी जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है जो हर किसी को जाननी चाहिए। बोन कैंसर क्या है, इसके कॉजेज, रिस्क फैक्टर, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, एवरीथिंग। दोस्तों, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके या फिर आई बटन में जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज का मेरा मेन फोकस होगा बोन कैंसर कैसे होता है। आज हम इसके हर छोटे बड़े रिस्क फैक्टर्स पर डिटेल स्टडी करेंगे। जाने अनजाने में ही हमारे खान पान और लाइफ स्टाइल में हमसे क्या गलतियां हो जाती हैं जो आगे चलकर बोन कैंसर का कारण बन सकती हैं। क्योंकि आज हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं जिनमें कुछ बातें सही भी होती हैं और कुछ गलत भी, जिनसे सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न ही क्रिएट होता है और कुछ नहीं। लेकिन अगर हमें ए टू जेड सारी जानकारी हो तो हम बोन कैंसर के खतरे को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर का एक्चुअल मतलब क्या है? तो दोस्तों, ऐसी कोई भी चीज़ जो डिजीज के खतरे को बढ़ा देती है रिस्क फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओवरवेट या फिर फैमिली हिस्ट्री, इन सारी चीज़ों को कैंसर का कारण माना जाता है। पर दुनिया में कोई भी इंसान क्लियर कट कैंसर का एग्जैक्ट कारण नहीं बता सकता। पर हाँ, इतना जरूर है कि ये सारे रिस्क फैक्टर्स कैंसर होने के चांसेस को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, कैंसर के रिस्क फैक्टर्स को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई हैं जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात, रिस्क फैक्टर का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई इंसान रिस्क फैक्टर की चपेट में है तो उसे बीमारी हो ही गई है या बीमारी हो ही जाएगी। रिस्क फैक्टर केवल इंसान के लिए एक खतरा है। ये हर केस में बीमारी कॉज नहीं करता। ये सिर्फ इतना बताता है कि विक्टिम को कैंसर का खतरा है। इससे कैंसर हो ही जाएगा ये कोई ज़रूरी नहीं। कभी कभी हम अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के मुंह से ऐसा ज़रूर सुनते हैं कि उनके परिचित में कोई है जिसे वो जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं, पर कभी भी उन्हें किसी भी तरह का कैंसर या फिर फेफड़े से संबंधित बीमारी नहीं हुई। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी भी किसी रिस्क फैक्टर के कांटेक्ट में नहीं रहे, मगर फिर भी आज वो कैंसर के पेशेंट हैं। दूसरी बात, कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, पर वो कैंसर के कारण है, इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। इस बात पर अभी तक रिसर्च चल रही है। अब जब तक रिसर्च ये प्रूफ नहीं कर देती, तब तक लीगली उन फैक्टर्स को कैंसर का रिस्क फैक्टर नहीं माना जा सकता। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, लाइक फैमिली हिस्ट्री। पर ऐसा हो सकता है कि अगर किसी फैमिली की हिस्ट्री की स्टडी की जाए तो हमें एक पैटर्न मिले उनके खान पान में, उनके लाइफ स्टाइल में या फिर उनके किसी हैबिट में, जिन्हें बदलकर बोन कैंसर के खतरे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। दोस्तों, बोन कैंसर के खतरे को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने रिस्क फैक्टर को फाइंड आउट करें, फिर उस रिस्क फैक्टर को लेकर अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। डॉक्टर से पूछें कि आप इन रिस्क फैक्टर्स के कांटेक्ट में हैं, लेकिन आप बोन कैंसर के खतरे को कम करना चाहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि वैसे भी बोन कैंसर के ज़्यादातर रिस्क फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन अगर आप बोन कैंसर के खतरे को कम करना चाहते हैं तो वो क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं? क्योंकि अर्ली स्टेज पर किसी भी कैंसर का इलाज काफ़ी आसान होता है। बोन कैंसर किसी को भी हो सकता है, मगर कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो बोन कैंसर के खतरे को बढ़ावा देते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है फैमिली हिस्ट्री। दोस्तों, अभी तक ये क्लियर तो नहीं है, पर डॉक्टर्स ने ये पाया है कि कुछ इनहेरिटेड जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं जो बोन कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं, स्पेशली ली फ्रेमिनी सिंड्रोम। जिन बच्चों को रेटिनोब्लास्टोमा नाम का आई कैंसर होता है, रेटिनोब्लास्टोमा एक तरह का इनहेरिटेड डिजीज है जो पेरेंट्स से बच्चों को मिलता है, उन्हें बोन कैंसर का खतरा ज़्यादा रहता है। दूसरे नंबर पर है रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी। रेडिएशन के संपर्क में आने से बोन कैंसर का खतरा बढ़ता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए सच है जिनका बेहद कम उम्र में कैंसर का इलाज किया गया था या फिर जिनको रेडिएशन की काफ़ी हाई डोज दी गई थी। थर्ड, पेजेट डिजीज ऑफ बोन। ये बीमारी अक्सर 50 से अधिक उम्र के लोगों में पाया जाता है।
इसमें बोन्स में कुछ एबनॉर्मल टिश्यूज बनने लगती हैं, जिसकी वजह से बोन ब्रिटल और थिक होने लगती हैं, जिस वजह से हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। दोस्तों, इस बीमारी में हड्डियों में फ्रैक्चर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। हालांकि ये कैंसर नहीं है, पर कभी कभी आगे चलकर ये कैंसर का कारण भी बन सकते हैं। हैविंग सर्टेन टाइप ऑफ बोन और कार्टिलेज ट्यूमर। फ्रेंड्स, हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, मैलिग्नेंट एंड बेनाइन। केवल मैलिग्नेंट ट्यूमर ही कैंसरस होता है, लेकिन अगर किसी के बोन या कार्टिलेज में बेनाइन ट्यूमर भी है तो फ्यूचर में वो बोन कैंसर का कारण बन सकता है। दोस्तों, अगर किसी के साथ भी ऐसी कोई कंडीशन है तो उसके लिए डॉक्टरी सलाह लेना बेहद ज़रूरी है। हैविंग अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। दोस्तों, कुछ मामलों में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का ऑस्टियोसार्कोमा से एक कनेक्शन देखा गया है।